लेकिन खबर तो यह है कि संबल योजना में पहले भी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। गरीबों को मिलने वाली सस्ती बिजली का फायदा एसी चलाने वाले उठाते रहे हैं, सरकार को करोड़ों का चूना भी लगाते रहे हैं। इतना ही नहीं, जिनके पास लाखों के घर थे वो भी संबल योजना के पात्र थे। गड़बड़ियों को देखते हुए ही सरकार ने सत्यापन कराने का ये बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट की स्थिति बेहद खराब है। आलम यह है कि आए दिन संयंत्रों को शट डाउन करना पड़ रहा है। हालांकि बिजली विभाग इन बातों को मानने से राजी नहीं हो रहा है। उसकी दलीलें और तर्क कुछ अलग हैं जो गले से नीचे नहीं उतर रहे। ये रिपोर्ट देखिए। जर्जर हालत में है ज्यादातर पावर प्लांट। बिजली उत्पादन पर भी पड़ रहा है असर। दलीलें दूसरी दी जा रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि प्रदेश के बिजली घरों की हालत खराब है। आलम यह है कि अब तो उत्पादन भी गिरने लगा है। नौबत यह है कि ज्यादातर बिजली संयंत्रों में उत्पादन ठप हो गया है। कुछ प्लांट बंद हैं तो कुछ में कम उत्पादन हो रहा है। प्रदेश के बिजली संयंत्रों की क्षमता 5400 मेगावाट के विरुद्ध मात्र 507 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। वैसे ऊर्जा विभाग ये दलील दे रहा है कि मध्य प्रदेश में बिजली की मांग न होने के कारण कोयला संयंत्रों को बंद किया गया है। प्रदेश में बिजली की मांग में पिछले साल की तुलना में 3 से 5 करोड़ यूनिट की कमी आई है। पिछले साल 9 अक्टूबर को 22 करोड़ 20 लाख 71 हजार यूनिट की सप्लाई की गई थी, जो इस साल घटकर 17 करोड़ 8 लाख 67 हजार यूनिट मात्र रही। बिजली की खपत में अचानक आई ये कमी सभी के लिए चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि बिजली संयंत्रों को रिजर्व शटडाउन किया गया है, लेकिन इसका फायदा क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बुनियादी चीजें उन पर हमारा ध्यान है। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो संयंत्रों में स्थिति अभी बिगड़ी है उसका कारण कोयले की अनुपलब्धता है। वरना मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली है। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो एक गलत अनुबंध किया था कंपनियों के साथ में, उसके आधार पर हमारे पास सरप्लस बिजली रहती है। उस पर भी मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है कि वो सरप्लस बिजली का हम किस तरीके से सदुपयोग करें। और केंद्र सरकार के द्वारा जो कोयले के मामले में हमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के साथ हर विषय पे सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि पुराने प्लांट से अब उत्पादन मुश्किल हो रहा है। सरकार की किरकिरी ना हो, इसके लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। ये जितनी सारी समस्याएं खड़ी हो रही है उसके मूल में जो है कि प्रबंधन जो है वो कमलनाथ सरकार के पास, अब प्रबंधन क्षमता कमलनाथ सरकार खो चुकी है। और चूंकि ये सरकार एक अल्पमतवादी सरकार है तो अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए लोकप्रिय निर्णय ले रहे हैं। और जो कोयले की आपूर्ति है, सप्लाई है, वो भी बाधित हो गई है। आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर बिजली के भयावह संकट का सामना मध्य प्रदेश को करना पड़ेगा। और इसके लिए समय रहते जो आपात योजनाएं बनानी चाहिए, उस आपात योजना बनाने की तरफ अभी कमलनाथ सरकार जी की कोई रुचि मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या ये माना जाए कि वाकई मांग कम होने से बिजली संयंत्रों को बंद किया गया है, या फिर वो उत्पादन करने की हालत में ही नहीं है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जितनी मांग कम हुई है उसके लिहाज से सारे संयंत्रों को बंद करना सवालों के घेरे में है। वैसे ये सच है कि मध्य प्रदेश में कोयले से संचालित बिजली संयंत्र सालों पुराने हैं। 1-2 को छोड़कर सभी की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, फिर भी उनसे उत्पादन किया जा रहा है। ये बात सच है कि अब कोयला पावर प्लांट कम ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन जहां पानी की उपलब्धता नहीं है वहां कोयले के प्लांट लगाए जा सकते हैं। लेकिन प्रदेश में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये हालत तब है जब बिजली के कोयले की टेंडरिंग में बड़ा घोटाला हुआ है। 10 साल तक एक ही कंपनी को अरबों के टेंडर दिए गए। हर बार टेंडर भरने वाली कंपनियों ने साठ गांठ कर दाम कम और ज्यादा किए। इससे 10 साल में 19 बार ठेका एक ही कंपनी को मिलता रहा। साल 2002-2003 में 1 करोड़ 15 लाख 685 मीट्रिक टन कोयला पावर जनरेटिंग कंपनी को सप्लाई हुआ, जबकि 2009-10 में यह आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 21 लाख 67 हजार मीट्रिक टन हो गया। फिलहाल 2 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा कोयले की डिमांड को पूरा किया गया है। इस साल 26,000 मिलियन यूनिट आपूर्ति का दावा किया गया है। इस साल 206 लाख यानी 2 करोड़ 6 लाख मीट्रिक टन कोयले के दम पर कंपनी ने इस मुकाम को हासिल किया। सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा खेल चलता रहा, लेकिन किसी को इस काले खेल की भनक नहीं लगी, या अगर लगी भी तो वो अनजान बने रहे।
अगर इन पैसों का इस्तेमाल पावर प्लांटों को बनाने में किया गया होता तो आज बिजली संयंत्रों को बंद करने की नौबत नहीं आती। मध्य प्रदेश के ज्यादातर बिजली संयंत्रों की हालत खराब है। कुछ बंद हो चुके हैं तो कुछ बंद होने की कगार पर है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि संयंत्रों में काम ठप हो गया है, या फिर और कोई वजह भी हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावले के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।